ये क्वेश्चन मेरे बेटे ने मेरे से पूछा था, तो उसने ये बोला कि अ, जैसे कि अगर आप कि डज़ कॉन्शियस लिव आफ्टर यू डाई? क्योंकि जब आप डाई होते हैं तो यू डाई फिज़िकली ना, तो जो हम्म आपका ब्रेन है और जो आपका कॉन्शियस है वो वो भी डाई होता है या इट लिव्स इन द फॉर्म जिसको हम मर सोल जाता है। बोलते हैं? ब्रेन तो गया ना, ब्रेन तो मरने के 1.5 घंटे बाद या चंद घंटे बाद, मुझे सही पता नहीं है, जी, वो जी। तो वो तो पीप बन के नाक और कानों से निकलना शुरू हो जाता है। राइट। ठीक है, ब्रेन जो है ना, वो तो डिसॉल्व हो जाता है। सबसे पहले डिटीरियरेट करने वाला अगर कोई ऑर्गन है तो दैट इज द ब्रेन। ट्रू। और आपको पता है, ब्रेन को अगर सिर्फ 4 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है। 6 मिनट ना मिले तो जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक जी, है, सही बात है। इतनी जल्दी ब्रेन मार जाता है। और विद इन आवर्स ऑफ योर डेथ ब्रेन जो है वो बिल्कुल लिक्विड बन जाता है। और वो लिक्विड जो है वो कानों से और नाक से निकलने लग जाता है बाद बंदे के। इसीलिए कानों और नाक में रुई डाली जाती है जी। ताकि उसके वो बाहर ना आए। और जो एक सबसे पहले स्मेल डेड बॉडी से आने शुरू होती है, बेसिकली दैट इज द ब्रेन दैट हैज डिसॉल्व्ड। ठीक है, हुँ, तो तो अब ये प्रॉब्लम बताइए। ये है कि कॉन्शियसनेस तो ब्रेन के साथ ही गई ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो ब्रेन के अंदर है। ब्रेन ही जी, कॉन्शियस होता है असल में। राइट, ब्रेन ही असल में कॉन्शियस है। व्हाट आई एम इज माय ब्रेन। जो एब्सोल्युटली। सब कुछ फील कर रहा है इस टाइम, वो जी, बायोलॉजिकल एंटिटी ऑफ द ब्रेन है जो फील कर रहा है। राइट। अ, तो ये बताइए फिर जो जो सोल का कॉन्सेप्ट है, इसकी फिर कोई हकीकत नहीं हुई ना, बिकॉज़ एवरीथिंग जस्ट एंड्स व्हेन यू डाई। हाँ, तो सोल के कॉन्सेप्ट की कोई हकीकत नहीं है ना। मैं ये बात आजकल इस चैनल पे बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली सोल क्या है। जी, सोल असल में थ्योरी ऑफ माइंड है। अच्छा, जो ओके। जो बायोग्राफिकल मेमोरी है ना, वो सोल है। बायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है? बायोग्राफिकल, ओके। इसे बायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। बायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और ये इंसानों में खास एज के बाद आती है। अच्छा। ठीक है, तकरीबन 4 साल का बच्चा जो होता है ना, अगर उसके माथे पे एक स्टिकर लगाया जाए और उसकी वीडियो बना ली जाए हुँ, हुँ। और उसको वो वीडियो बच्चे को बाद में दिखाई जाए, तो वो स्टिकर उतारने लगता है अपने माथे से। मगर ओह! 4 साल से छोटे बच्चे को ये समझ ही नहीं आती कि ये मैं हूं जिसको स्टिकर लगाया गया था। तो उससे पता लगता है कि अच्छा, बायोग्राफिकल मेमोरी 4 साल के बच्चे की नहीं होती। तो ओके। बेसिकली जो हम ये समझते हैं कि मेरे साथ फलां वक्त में ये चीज हुआ था, यानी असल में कॉन्शियस बीइंग है क्या है? जो ये जानता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है, और जो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका फ्यूचर में ये हो सकता हुँ, है। तो राइट। बेसिकली जो नॉलेज ऑफ पास्ट और होप फॉर द फ्यूचर है ना, ये वो कॉन्शियसनेस से कॉन्शियस है। बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड है। और दूसरी बात ये है कि फिर थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहती है कि हम ये जानते हैं कि मैं एक एंटिटी हूं और मैं एक जी। सोच रखता हूं। इसी तरह मैं ये भी समझता हूं कि आप एक एंटिटी हैं और आप एक सोच रखती हैं। ना हुँ, सिर्फ मैं ये समझता हूं कि आप एक सोच रखती हैं, मैं ये समझता हूं कि आप मेरे बारे में अच्छी या बुरी सोच रख सकती हैं, और मैं आपके बारे में हुँ, अच्छी या बुरी सोच रख सकता हूं, या आप जानती हैं। ये बात भी बच्चों में तकरीबन 4-5 साल के बाद आना शुरू होती है। उससे पहले वो ये बात नहीं समझ सकते हैं। इस बारे में बड़े हुँ, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं। और थ्योरी ऑफ माइंड जो है ना, बेसिकली वो ये समझती है कि अगर मैं अपने तौर पे एग्जिस्ट करता हूं, या हम थ्योरी ऑफ माइंड के थ्रू ये समझते हैं, तो दूसरा भी अपने तौर पे एग्जिस्ट करता है। और उस चीज को हम समझते हैं कि समथिंग दैट इज मी, वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो उसको लोग समझते हैं कि ये रूह है असल में। और दूसरी बात है कि रूहों का कॉन्सेप्ट असल में बहुत पुराने इंसानों ने इस तरह से डेवलप किया था कि उनके ख्वाबों में उनके मरे हुए रिश्तेदार आते थे, और वहां से वो समझते थे कि बॉडी तो हुँ, उन्होंने देख ली कि मर गया है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, मगर रूह वो सोचते थे जो ख्वाब में आ रहा है ये कहां से आ रहा है। अब जाहिर बात है, वो तो नहीं समझते थे कि दिमाग के अंदर एक पूरी वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती है दिमाग के अंदर इन इटसेल्फ। और जब इंसान हुँ, सब देखें, जब इंसान सोया होता है तो सब उसकी बॉडी की फैकल्टीज बंद हो जाती हैं, दिमाग जाग रहा है। जी। दिमाग अपनी वर्चुअल दुनिया में चला जाता है ना उतनी देर के लिए। ठीक है, हुँ, और उस हम नहीं समझ जानते कि नींद का मेन मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, और उससे वो क्या क्या चीजें अचीव कराता है ह्यूमन कॉग्निशन के अंदर। मगर हम ये जानते हैं कि मैमल्स को ख्वाब सबको आते हैं। अब मैं जानता हूँ, मेरे पास बिल्लियां, तो ये सो रहे होते हैं तो पता लग रहा होता है, रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, और जी, जी, कई जी, बार वो बिल्कुल। पाँव हिला रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ऐसे, जैसे मैं नींद में बोलता हूँ कई बार ना, ठीक है, राइट,
जी। सही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो नींद में बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये पता होता है कि हर ख्वाब देख रहे हैं लोग। तो ख्वाब जो जी। हैं, ख्वाब असल में आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट की या रूह के कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी रीजन असल में हमारे ख्वाब है। जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ओहो, ये तो हमारे रिश्तेदार भी जिंदा हैं, ठीक है, तो वहां राइट। से बात। तो ये जो एक्चुअली ड्रीम्स है ना, ये एक्चुअली दे आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लीप। हाँ, जैसे कि जब आप लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो इसका मेन पर्पस होता है कि वो आपको लाइट देगा, लेकिन वो थोड़ी सी वार्मथ भी देता है ना। तो वार्मथ इज द बाय प्रोडक्ट, लेकिन आपका जो मकसद था बल्ब से वो लाइट लेना है, तो इस तरह स्लीप की बाय प्रोडक्ट इज ड्रीम। तो एग्जैक्टली। जी, और वही वही जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, जिसको रैम रैम बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अम, तो एक्चुअली अगर आप कभी स्लीप के ऊपर करें ना, तो दैट वुड बी अ गुड स्ट्रीम कि आप ख्वाब और स्लीप का आपस में अलग, ऑल्दो इट वुड नॉट बी अ रिलीजियस अभी तक टॉपिक, मैंने लेकिन अभी ये रहता है, अभी तक मैंने स्लीप पे कोई किताब नहीं पढ़ी। अरे मैं कोशिश आपको एक करूंगा बहुत अच्छी पढ़ूं। बुक हाँ, बताऊं, आई हैव अ वेरी गुड रिकमेंडेशन ऑन दैट। उस बुक का नाम है व्हाई वी स्लीप, अच्छा, एंड द क्या ऑथर ऑथर का क्या नाम है? ऑथर का वो क्या नाम है? मैथ्यू वॉकर, बट लेट मी कंफर्म, मेरे पास बुक पड़ी हुई है एक्चुअली, लेट मी ये आई न्यूरो थिंक। साइंटिस्ट है? जी, ये न्यूरो साइंटिस्ट है, एंड ही टीचेस अच्छा। इन कैलिफोर्निया बर्कली यूनिवर्सिटी में ना, पढ़ाता है ही हाँ, स्टिल। तो उसकी जो है, आई थिंक ही वर्कड ऑन फॉर 22 इयर्स, ही रिसर्च्ड ऑन स्लीप। बेटा हाँ, स्टॉप। तो इसके लेट मी, कहाँ गई बुक? ये हाँ, व्हाई ये वी मुझे मिल स्लीप। गई है, मुझे किंडल पे मिल गई है, अब देखेंगे जी अब जी इसको जी। कब पढ़ना है। हाँ, इसकी मैथ्यू दूसरी वॉकर। किताब है ब्रीद, और एक है आउटलिव। हाँ, ये इसकी किताबें हैं। हाँ, ठीक तो है। ये इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, बड़ी अच्छी। उसमें उसने भी जो एवोल्यूशन में स्लीप का क्या रोल है, क्योंकि जो मेन पॉइंट था उसका वो ये था कि अगर स्लीप इम्पोर्टेंट ना होती, तो हम हाँ, अपनी लाइफ का जो 1/3 टाइम है वो सोते हुए ना गुजारते। तो उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी बड़ी वजह थी ना। डेफिनेटली सारे तो मैमल्स सोते हैं। जी, सब कोई मैमल मैमल्स ऐसा होते हैं नहीं है ये। जो नहीं सोता। सबसे कम जो सोती हैं वो एक सेकंड, वेल्स हैं जो कि 15 मिनट सोती है। वेल है मेरे ख्याल है, कौन है, 15 मिनट सिर्फ सोते हैं वो। एक एक ओके। जानवर है, मरीन मैमल है वो जो सोता है, मेरे ख्याल है। ऑर्काज हैं कि स्पर्म वेल हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए सोती हैं, सिर्फ 15 मिनट के लिए सो के उठ जाती हैं। ठीक है। ओके, जी जी। तो अगर हाँ, तो बिल्कुल, तो आप मतलब इसमें उसने बहुत अच्छा वो भी एक्सप्लेन किया है कि एवोल्यूशनरी वैल्यू क्या है स्लीप की, और हाउ एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इवन कि बैक्टीरिया के अंदर भी स्लीप वाली फेज आती है जिसमें कि वो इनएक्टिव होते हैं, तो ही थिंक्स के वो भी दैट इज द वेयर दे आर लेस एक्टिव, तो वो स्लीप वाला उनका मोड है। तो विच इज इंटरेस्टिंग टू नो। तो लेकिन कभी आप इस पे रखेंगे तो इट वुड बी अ गुड टॉक, अगर आप हाँ, चलें स्लीप पे कोई स्ट्रीम करते हैं। और देखेंगे, देखेंगे इसको। पहले तो जाहिर बात है पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे ना, पढ़े जी बगैर जी। तो मैं तो किसी चीज पे बात नहीं करता, पढ़े हाँ, बगैर, ये पढ़ तो के ही आपको बात। होमवर्क मिल गया ना आज, हाँ, टू रीड दिस मगर बुक। इसकी बारी जो है ना वो अभी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैं एक और दो बुक्स अभी पढ़ने वाली हैं। एक मेरी चल रही है जिसको मैं अच्छा। बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, शायद आजकल मैं एक दिन में आधा घंटा पौना घंटा नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है। अरे अच्छा, ओके। और फिर एक दूसरी किताब है, इन दो किताबों को पढ़ने में मुझे शायद 1 माह लग जाएगा, दो किताबों को पढ़ने में। उसके ओके। बाद फिर अगली बात होगी। ठीक हाँ, है। लेकिन आप ये हाँ, प्लीज अपनी लिस्ट पे रखिए, बिकॉज इट्स वर्थ रीडिंग। चले पढ़ेंगे, ठीक है, देख जी लेते हैं। मैंने नोट कर ली है, जी। हाँ, तो मैंने अपनी प्लीज विश लिस्ट में ऐड कर दी है। चलें, दैट्स वेरी हाँ, नाइस। चले ठीक है, थैंक यू। चलें गालिब, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द माय क्वेश्चंस दैट आई हैड। तो चलें ठीक है, फिर आती आपसे रहें आप। बात होगी। जी श्योर, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।